बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त यम्मी मज़े की डिलीशियस सी चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। आप इसको बनाइएगा, बच्चों को दीजिएगा, वो बहुत शौक से खाएंगे। और बच्चे तो वैसे भी चॉकलेट के दीवाने होते हैं, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट 3/4 कप मैंने यहाँ पे ली है। इसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला है। यहाँ से मुझसे वीडियो स्किप हो गई थी, मुझसे नहीं बन सकी। आम जो हम किचन वाला ऑयल होता है, कोशिश कीजिएगा ऐसा ऑयल लें जिसकी कोई स्मेल वगैरह ना हो, तो वो यूज़ कीजिएगा। वो ऑयल मैंने हाफ कप इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। ये इस कप से मैंने हाफ कप मेजरिंग करके तो डाला है, आप भी इस तरह मेजरिंग कप यूज़ कीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। सारी चीज़ें आप मेजरिंग स्पून और मेजरिंग जो कप्स होते हैं उसी से नाप के कीजिएगा, तभी आपकी रेसिपी जो है परफेक्ट बनेगी, वरना आपकी रेसिपी गड़बड़ हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स जो हैं वही आप यूज़ करें। यहाँ पे कोको पाउडर मैंने डाल दिया, इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसको माइक्रोवेव में कुछ सेकेंड के लिए, कुछ 1 मिनट के लिए आप इसको माइक्रोवेव कर लें, ये मेल्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर के ज़रिए इसको मेल्ट कर लें। मैंने भी डबल बॉयलर के ज़रिए ही इसको मेल्ट किया था। उसके बाद हम उसको साइड पे कर देंगे और यहाँ पे अंडे 2 अदद शामिल करेंगे। दोनों अंडों को 1 मिनट के लिए आपने बीट कर लेना है। 1 मिनट बीट करने के बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी रेगुलर आपने नहीं लेनी, आपने पीस लेनी है चीनी, या पाउडर शुगर आपने यूज़ करनी है। हाफ कप मैंने पाउडर शुगर ली है, उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके डालेंगे। थोड़ा सा मैंने पहले शामिल कर दिया और थोड़ा सा अभी मैं शामिल कर रही हूँ। इसके बाद तकरीबन हमें तब तक बीटर को चलाना है जब तक कि अंडे फ्लफ़ी ना हो जाएं, इनका कलर लाइट ना हो जाए और ये फोमी सा टेक्सचर इनका ना हो जाए, तब तक हमने इनको चलाना है। इसमें आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडों का कलर कितना लाइट हो चुका है और ये फ्लफ़ी और फोमी भी हो चुके हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें डाला था वही मिक्सचर जो चॉकलेट का और ऑयल का हमने बनाया था, उसको डबल बॉयलर के ज़रिए मैंने मेल्ट कर लिया। तो यहाँ पे मुझसे दोबारा से ये मिस्टेक हुई है कि मुझसे वीडियो नहीं बन सकी। मैं समझ रही थी कि वीडियो बन रही है, लेकिन कैमरा ऑफ था। तो वही मिक्सचर जो आपको मैं साइड पे दिखा रही हूँ, ये मिक्सचर जब मेल्ट हो चुका था तो इसको मैंने अंडों वाले मिक्सचर में ऐड करके मिक्स कर लिया था। मिक्स आपने हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा रफली आपने चम्मच नहीं चलानी। इसके बाद इस मिक्सचर में जाएगा हाफ कप मैदा। मैदे को छान के डालिएगा। इस जो रेसिपी में आपकी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ हमने यहाँ पे मैदा ऐड करना है। मैदे को ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं आपको करके बता रही हूँ अभी। आपने चम्मच या कोई और इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी, स्पैचुला से या विस्क से आपने इसको मिक्स कर लेना है और बिल्कुल इसी तरह से आपने उसको चलाना है जैसे मैं स्पैचुला चला रही हूँ मिक्स करने के लिए। इसको मिक्स करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि बीच में मैदा जो है ड्राई ना रहे, मैदा बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्सचर हमारा ब्राउनी का रेडी है। इसके बाद हम इसको मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। मोल्ड मैंने पहले से रेडी कर लिया था। 8x8 इंच का मेरा मोल्ड है। आप चाहें तो आप छोटा या बड़ा कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। इसको मैंने ग्रीस करके ऑयल से इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया था। उसके बाद ये काम आप पहले कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में आसानी हो। उसके बाद मिक्सचर सारा इसमें ब्राउनी का डाल देंगे और सारी तरफ हम इसके फैला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी ब्राउनी तैयार होती हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। स्पैचुला की मदद से हम सारी साइडों पे इसको फैला लेंगे। और इसको मैंने इसको ओवन में बेक नहीं किया, मैंने इसको पतीले में बेक किया। आप चाहें तो आप ओवन में भी 25 से 30 मिनट तक आप इसको बेक कर सकते हैं। 180 डिग्री पे मैंने इसको हल्की आंच पे पतीले में बेक किया और 35 से 40 मिनट इसको लगे हैं। 40 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ब्राउनी रेडी हो चुकी हैं। इसका कवर जो है अब हम हटा देंगे। इसको आपने ठंडा करने के बाद ही निकालना है मोल्ड से। कवर मैंने हटा दिया है। इसकी शेप थोड़ी अनइवन सी है तो इसकी कॉर्नर जो है मैं कट कर दूंगी चारों साइडों से। इसको मैंने बिल्कुल स्क्वायर शेप में ले आना है, तो साइडें में हटा रही हूँ यहाँ पे।
चारों कॉर्नर जो है मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब इसके बाद आप इसको चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर से गार्निश करूँगी। इसके ऊपर हम चॉकलेट लगाएंगे। तो चॉकलेट मैंने ले लिया, डार्क चॉकलेट लिया मैंने, तकरीबन 200 ग्राम ली है मैंने। उसके बाद इतनी ही क्वांटिटी में मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम, मेरे पास थोड़ी फ्रीज़ हुई थी तो मैंने वही इसमें ऐड करके इसको डबल बॉयलर के ज़रिए मेल्ट कर लिया। तो ये इस तरह से कुछ इसकी शेप आ गई है। बीच में 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल भी डाला था। अब ये डबल बॉयलर में मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा किया, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं डालनी है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हम ब्राउनी के ऊपर डाल देंगे। इसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि चॉकलेट सेट हो जाए। उसके बाद मैंने जब इसको निकाला है तो इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन इसकी कर ली थी व्हिपिंग क्रीम के साथ, और थोड़ी सी मैंने इस पर स्प्रिंकल्स लगा दिए थे। तो हमारा चॉकलेट ब्राउनी जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी है। यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ, इसका एक पीस मैं कट कर रही हूँ आपके सामने। बहुत ही यमी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी अगर आप इसको बनाएंगे। लेकिन आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है, मेजरमेंट जो मैंने आपको बताई आपने उसी तरह से मेजर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।